कर्नाटक के हिजाब मामले ने अब अपना तूल पकड़ लिया है। इतने समय से ये मामला चला आ रहा था, इलेक्शन के टाइम में भी इसमें काफ़ी उथल पुथल रही। आपको बता दें कि फ़िलहाल जो कर्नाटक के कोर्ट का फैसला आया है वो पाबंदी के ऊपर आया है। जो हिजाब के पाबंदी स्कूल में करी है, उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड ही चलेगा। तो कुछ महिलाएं मेरे साथ मुस्लिम समुदाय की जुड़ी हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले से कितनी संतुष्ट हैं। तो हम आपसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आप इस मामले के ऊपर, हाई कोर्ट के जो उन्होंने कहा है कि अभी हिजाब पे नहीं आएंगी लड़कियां, अब ड्रेस कोड ही चलेगा, तो उस पर क्या आप कहेंगे? नहीं, हिजाब होना चाहिए बिल्कुल, ये हमारे मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटेक्शन भी एक तरह से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो जैसे कि कुछ महिलाएं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि बच्चों को बिना अबाया या बिना हिजाब के नहीं जाने देते हैं, तो उसके बारे में? वो उनका मैटर है। तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा लड़कियों की? जी, अगर हिजाब पर पाबंदी रहेगी तो बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज बहुत सी लड़कियां हिजाब में ही आती हैं। तो आप इस मामले को क्या कहेंगी? कि हिजाब ज़रूरी है, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं मैम, आपके लिए ये कितना ज़रूरी है हिजाब? बहुत ज़रूरी है। तो आप इस फैसले को क्या कहेंगी? ये हिजाब सबके लिए ज़रूरी है, होना चाहिए, पर्दे में ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी है। तो वहाँ के कोर्ट ने कहा है कि आप पर्दा करें, मना नहीं है, लेकिन आप स्कूल नहीं आए पर्दा करने। तो एजुकेशन रुक जाएगी। हमारे पेरेंट्स इसको अलाउ करते हैं ना कि हमें हिजाब पहनना है तो पहनना ही है, उसको बगैर हम उसके नहीं जा सकते, तो हमारे एजुकेशन पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा? जी। तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है? जी, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। वैसे ही मुस्लिम समुदाय में इतनी एजुकेशन नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन पे या किसी भी चीज़ पे पाबंदी है, ये लोगों का गलत फहमी है लोगों के अंदर कि अगर हम बुर्का पहन रहे हैं तो हमें एजुकेशन से रोका जा रहा है या हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए देखिए, जिस तरह से तमाम चीज़ें हर मज़हब के हिसाब से होती हैं, हमारे मज़हब में पर्दा फ़र्ज़ है। जिस तरह तमाम चीज़ें इबादत फ़र्ज़ है, इस तरह पर्दा भी फ़र्ज़ है। तो हमारे यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम अगर बुर्का लगा के जा रहे हैं, इससे किसके ऊपर फ़र्क पड़ता है? किसी की भी एजुकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमें बहुत सारी जो है फैसिलिटी मिलती है कि हम बहुत तरह से मतलब प्रोटेक्शन में रहते हैं, समझ लीजिए, लोगों की नज़र नहीं पड़ती हमारे ऊपर, तो हमारे लिए तो बेहतर है ये। और अगर इसको मतलब गलत कह रहा है तो गलत क्यों कह रहा है? इससे पहले भी तमाम टाइम से आप लोग हिजाब लगाते आए हैं और अभी से ये पाबंदी हुई है, तो कैसा? देखिए, ये गलत है क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर तरह के लोग रहते हैं और हर किसी को अपने मतलब मज़हब को फॉलो करने का पूरा राइट हासिल है। अगर यहाँ पर लोग अबाया लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो लगाते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। ये हमारा मानना है कि जो नहीं लगाना चाहती हैं उनके तो कोई बात नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन जो लगाते हैं उनको भी रोकना नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे, इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी ऐसे घराने फैमिलीज़ हैं जो पर्दा करवाना चाहते हैं, उनको पर्दा करने का हक देना चाहिए। और रही स्कूल कॉलेज की बात, तो वो भी हमारा हक है, ये तो हमारा राइट है ना कि हम अगर पर्दा करना चाहते हैं तो इस पर किसी को भी मना नहीं करना चाहिए, ना गवर्नमेंट को ना किसी और को हक है कि वो इस हक से हमें महरूम करे। वैसे लागू नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को अपने आप जीने का हक है। भाई, इंसान अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहना है, तो हिजाब पे क्या खाली पाबंदी है? हर कोई जीन्स पहनना है, कोई टॉप पहनना है, वैसे ही अपनी इंसान अपना हिसाब से ही पहनेगा जो इसमें जिसको सेफ्टी लगती है। कोई शलवार जंपर में, कोई साड़ी में। तो मुस्लिम में ही ज़्यादातर आप लड़कियां हिजाब पहनती हैं, अपना ढांटा लगाती हैं, वो करती हैं, लेकिन अब तो नॉन मुस्लिम में भी तो ज़्यादा हो गया है ना, वो भी तो अपनी सेफ्टी चाह रहे हैं, फेस कवर करके सब जा रहे हैं। इसमें मास्क लग गया, ये भी तो एक हिजाब है। अब इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मास्क ना लगाए, ये भी सेफ्टी के लिए लगा रहा है ना। ये भी लोगों में गलत बहुत ही ज़्यादा है कि मतलब पर्दे की वजह से हमें एजुकेशन से रोका जाता है या हमें बढ़ने से रोका जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो पर्दा अलग चीज़ है, वो हमारा अपना पर्सनल राइट है, वो हमारे अपने रिलीजन में है, लेकिन ना तो इससे हमारी एजुकेशन में फ़र्क पड़ता है, ना हमारे किसी और काम में फ़र्क पड़ता है, ना हमारा मज़हब हमें एजुकेशन से रोकता है। ये भी लोगों के अंदर बहुत गलत है कि मुसलमान पढ़ने नहीं देते हैं या मुसलमान में ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मुसलमानों में ये है कि
आप लोगों की गंदी निगाह से बचें, इसलिए वो आपको पर्दा लगाने का या हिजाब लगाने का हुक्म देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एजुकेशन पे ना किसी और काम पर, या हम आला से आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं, हम मेडिकल, हम जो जिस तरह की लाइन में जाना चाहें हम जा सकते हैं इस अबाया के साथ। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है इस हिजाब के मामले को अगर जो है? देखिए, इसमें तो बहुत सारी लड़कियां जो कि जानती हैं कि पर्दा करना ज़रूरी है, वो खुद ही एजुकेशन में नहीं आएंगी। फिर बहुत जाहिर सी बात है एजुकेशन के सिस्टम पे बहुत असर पड़ने वाला है, मुसलमानों की फैमिली में तो खासकर। आप संतुष्ट नहीं है इस पे? नहीं, हम लोग को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम लोग हिजाब लगाएं और बच्चियाँ हमारी हिजाब लगाएं। क्या कहेंगे मैम आप इस बारे? नहीं, ये तो सही है। हिजाब लगाने में कौन सी काम में किसी उसमें परेशानी आ रही है कि डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर कर रही हैं, अगर वो हिजाब पहने हुए हैं तो ऑपरेशन थिएटर में है तो ऑपरेशन नहीं कर रही क्या? वो सक्सेस नहीं मिल रही उन्हें ऑपरेशन में। तो इसमें हिजाब के लिए इतना क्यों हो रहा है? वो तो अपने अपने घर का अपने अपने यहाँ का माहौल है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है। बस सारा जो मुद्दा है वो मुसलमानों के ही ऊपर है और किसी पर नहीं है। ये है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे तो बहुत सी बच्चियाँ, लोगों का कह रहा है कि अगर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब लेकर आएंगी तो जो बच्चे हैं वहाँ के तो वो अपने अलग अलग तरीक़ों से आएंगे। कोई भगवा गमछा डालकर आएगा तो कोई, ये तो आ रहे हैं गर्मियों का टाइम। नहीं, ये तो गर्मियों का टाइम शुरू हो गया, अब तो वैसे भी लड़के गमछा पहन के आएंगे, मुंह ढक के कवर करके आएंगे धूप की वजह से। इसमें कोई नया नहीं है। अच्छा, तो आप इस बात को नहीं इस बात एग्री नहीं करती? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है कि अबाया के ऊपर इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। इससे बच्चियों की एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब कहीं है परमिशन मिल जाएगी अबाया उतार के जाने की, कहीं नहीं मिलेगी जीते हैं तो उन्होंने ये कहा है पहले। नहीं, जैसे मामला चल रहा था हिजाब को लेकर के हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है स्कूलों में, है ना, कॉलेजों में, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि बिना गलत है इस्लामी तौर से? बच्चियां जाकर पढ़ पाएंगी? नहीं, ये इस्लामी तौर से क्यों, मतलब क्यों गलत है ये बताइए। आप घर से वेयर कर आए, स्कूल में ना पहने, उनका ये कहना है। अच्छा, स्कूल में ना पहने, अब बाहर पहने। टीचर भी तो हिजाब पहनती हैं, उनका उतरवाएंगे ऐसे तो फिर तो पता चला कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। ये तो बेपर्दी की बिल्कुल हो गई ना। तो इसमें अब उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? अब ये है कि कहीं तो है कि हिजाब पूरा है पहन, नहीं कहीं खाली मुंह पे ही अपने लगा हुआ है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जहाँ पर्दा ज़्यादा है वहाँ की भी बच्चियाँ बेपर्दे में आएंगी। तो क्या कहते हैं, ये अपने मज़हब के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि महिलाएं जो, मुझे लगता है कि इससे उनके एजुकेशन को फ़र्क पड़ने वाला है। जो बच्चियां हिजाब के ज़रिए अपनी एजुकेशन पूरी कर रही थी, कुछ घर परिवार ऐसे होते हैं जो हिजाब की ज़रिए द्वारा उनको वहाँ भेजते हैं और उनका पूरा एजुकेशन कराते हैं, और अगर इस पर रोक लगी तो कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन पर भी रोक लग सकती है। मैं यशमीन, इंडिया रिपोर्ट, अलीगढ़।